नमस्कार, मेरा नाम रितेश झा है और आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी। झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के शिक्षा की तरफ न तो उनके माता पिता ध्यान देते हैं, न तो कोई और ध्यान देता है, जिसके कारण वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके माता पिता उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनके पास यूनिफॉर्म, किताबें और फीस का पैसा ना होना, जिसके कारण वह स्कूल तक बच्चे को नहीं ले जा पाते हैं। आज हम बात करेंगे उस इंसान से जो पिछले 10 सालों से निस्वार्थ भावना से उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। उन्हें मुस्कान स्कूल के तहत उन्हें स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। भरारी फाउंडेशन के तहत उन झोपड़पट्टी में जाके उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं और जानने की कोशिश ये भी करेंगे हम इतनी कठिन कार्य को वह किस तरह करते हैं। और हमारे ही सहयोगी दीपक भाई उनसे बात करेंगे और हमें बताएंगे जो किस तरह इस कार्य को करते हैं। नितिन भाई, आपके दिमाग में ऐसे उम्दा सोच कैसे आई? नमस्कार। देखिए, अभी ये जो सोच है, हम हमारे मित्र के साथ कभी कहीं घूमने जाते थे सूरत में ही। तो एक बार हम 2011 में नीलगिरी सर्कल जो है वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे चाय पीने के लिए। पीछे बहुत बड़ी झोपड़पट्टी थी, तो वो बच्चे वहाँ पे भीख मांगना वगैरह ये सब काम करते थे। तो फिर मैं और हमारे कुछ मित्र हैं, हमने ये सोचा कि क्यों ना फिर हम यहाँ वहाँ जो समय देते हैं तो इसको क्यों ना हम सही काम में लगाएं। तो इस तरीके से फिर वहाँ से हमने झोपड़पट्टी में एजुकेशन का कार्य की उस थॉट से शुरुआत हुई थी। और इसके पहले जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में भी हम कॉलेज के आजू बाजू की जो झोपड़पट्टियाँ हैं उसमें हमारा ग्रुप जो है वो पढ़ाने के लिए जाया करता था। तो ये जो थॉट है उस समय से ही माइंड में था। और जब सूरत में आना हुआ, जब सूरत माइग्रेट हुए हैं, तो वो थॉट यहाँ भी आगे बढ़ा थे। सूरत आए 2010 में एक बार मैं आया था। तो 2010 में भी मैं जाता था, लेकिन मैं अकेला जाता था झोपड़पट्टियों में। ठीक है, तो उस समय मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करते थे, भाई ये झोपड़पट्टी में क्यों जाता है। फिर 2011 में जब मैंने ज्ञानज्योत विद्यालय ज्वाइन किया, फिर तब से ये जो है ये काम सतत और कंटिन्यू एक समूह के तौर पर चालू हुआ, क्योंकि ज्ञानज्योत विद्यालय के भी शिक्षक जो है इसमें जुड़ते गए हैं। आज लगभग 9 साल हो गए होंगे। 9 साल में आप अकेले पढ़ाते हो या आपकी टीम है कोई जो काम कर रही है झोपड़पट्टियों में पढ़ाने के लिए? बात ऐसी थी, 2010, 2011 और 2012 ये जो 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष तक मैं अकेला ही जाता था। बाद में उस समय हमने इसको हमने नाम दिया था कि झोपड़पट्टी से स्कूल तक का अभियान। कि झोपड़पट्टी में जाना, उनके माता पिता से बात करना, उनको सीधा स्कूल में डालना, उनको बेसिक एजुकेशन देना। लेकिन 2012 के बाद इसमें जो है फिर अलग अलग शिक्षक जुड़ते गए और एक टीम जो है, एक समूह तैयार हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम में फिर हमने ये जो प्रोजेक्ट है भरारी फाउंडेशन के अंतर्गत, अभी ये जो प्रोजेक्ट चलता है इसका नाम हमने मुस्कान स्कूल दिया। मुस्कान स्कूल, अभी मुस्कान स्कूल में कुल 14 लोग जो हैं, 14 जो शिक्षक हैं, बाकी पेशे से शिक्षक हैं, बाकी अन्य अपने प्रोफेशन में हैं। अभी 14 लोग अपने समय से वहाँ पे पढ़ाने जाते हैं, ऐसा है। जिसमें अभी दीपक भाई पाटिल वो मुस्कान स्कूल के व्यवस्थापक हैं और मेघना बेन पटेल। अभी ये काम इतना व्यापक तौर पे हो गया कि अभी एक साथ में लगभग 2 या 3 झोपड़पट्टी पे साथ में काम चलता है। हाँ, अभी झोपड़पट्टी के जो बच्चे होते हैं वो भी बचपन से मान लीजिए ना कि 6-7 वर्ष से अपना काम धंधे पे लग जाते हैं। कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, कोई अपने माता पिता का छोटा मोटा व्यवसाय होता है वो उसमें जुड़ जाते हैं। बाकी जो बच्चे थोड़े छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी सक्रिय होते हैं, तो उनको पढ़ना मतलब एक थोड़ा अलग ही लगता है। लेकिन जैसे समय बीतता है, माता उनको समझाते हैं, उनके माता पिता को समझाते हैं, तो धीरे धीरे उनका हमारे प्रति अभिप्राय जो है वो बदलता जाता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि झोपड़पट्टी एक तीसरा भारत है। तो जब हम लोग जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हम दूसरे ही लोग हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है तो एक अपनापन सा माहौल बनता है, तो वो अपनेपन के माहौल में घुल मिल जाते हैं, फिर चलता है। 9 साल आप बोल रहे हो, 2011, आज है 2020। 9 साल में कितने बच्चों को आपने पढ़ाया होगा? देखिए,
पहले क्या था, 2010, 11 और 12, पहले 10 और 11 में तो केवल हम बच्चों को पढ़ाते थे। 12 में हमने उन बच्चों को स्कूल में डालना भी शुरू किया। फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, विचार आए, वैसे फिर हमने एक पैटर्न फिक्स किया। मुस्कान स्कूल में हम 6 से 7 महीना सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, ऐसे 14 शिक्षक जो है अपना अपना समय देते हैं। उसमें बेसिक अक्षर ज्ञान होता है। 6 से 7 महीना उनको बेसिक अक्षर ज्ञान देने के बाद इन बच्चों को हम शिक्षा का अधिकार जो है उसका उपयोग करते हुए अलग अलग स्कूलों में हम उनको दाखिला करवा देते हैं, और उसके साथ में उनको छोटी मोटी जो सहायता होती है वो भी हम करते हैं। 2012 से लेकर अब तक हमने 546 बच्चों को हमने स्कूल में दाखिला करवाया। देखिए, झोपड़पट्टी में आज भी अगर देखेंगे तो लिंबायत में जैसे हमारे पास डाटा है 2800 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनकी उम्र 6 से 9 साल के हैं। लिंबायत है, नवागांव है, घोड़ादरा है, डिंडोली इस विस्तार में। और ये बहुत बड़ी भयानक वास्तविक आर्थिक सहायता की। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा में कभी भी खर्च नहीं आता। जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक अक्षर ज्ञान जो है, जो 12 कड़ी का पुस्तक आता है वो, उसके बाद जो प्रैक्टिस बुक आती है वो, रबर, पेंसिल, पेन, ये जो है शुरुआत में ज्ञानज्योत विद्यालय जो है, ज्ञानज्योत विद्यालय के जो संचालक हैं लालजी भाई नकुम जी, वो उनकी ओर से वो हमें मुहैया करवा देते थे। दूसरी बात, हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं 11वीं 12वीं के कोचिंग के अलग अलग, तो उन बच्चों को भी बोल देते हैं तो वो भी हमें 1-1, 2-2 बुक है ऐसे सहायता कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ज्ञानज्योत स्कूल में एक अभियान चलाया जाता है कि भाई आपका अगर बर्थडे है तो बर्थडे के दिन आप जो है केक न काटते हुए आप मुस्कान स्कूल के जो बच्चे, उनके लिए शैक्षणिक साहित्य आप डोनेट करें। तो वो जो लोग बच्चे वो भी शैक्षणिक साहित्य डोनेट करते हैं। उसके साथ समाज में जो अलग अलग जो सेवाभावी लोग हैं, अगर हमें बहुत कभी ऐसी समस्या लगती है तो 4-5 सेवाभावी लोग हम उनको बोलते हैं, तो वो हमें जितना शैक्षणिक साहित्य चाहे उतना हमें अवेलेबल करवा देते हैं। हमारा जो चैनल है ग्राउंड रियलिटी, यहाँ के दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या मांग है? देखिए, मांग तो कुछ नहीं है। हमारी जो भी टीम है, हम जितने भी सदस्य हैं भरारी फाउंडेशन के और मुस्कान स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं, ये हमारी हॉबी है। ठीक है, कि हम ये मानते हैं कि महीने का 1 सप्ताह कम से कम हमें सोशल वर्क में देना चाहिए। दूसरी मान्यता में व्यक्तिगत ये मानता हूँ कि समाज में जो भी समस्याएं हैं उसके लिए हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। तो सामाजिक समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पे व्यक्तिगत कार्य मान के सबने इसमें इन समस्याओं को कम करने में प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी बात, अगर किसी को मुस्कान स्कूल के लिए शैक्षणिक साहित्य देना है, जैसे कि प्रैक्टिस बुक होती है मैथ की 1 से 100 तक की, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसके बाद 12 कड़ी की जो बुक है, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों। उसके बाद पेंसिल है, रबर है, मतलब कि जो शैक्षणिक साहित्य हैं अगर वो देना चाहते हैं तो वो हमारा संपर्क कर सकते हैं। अभी लैंग्वेज में भी क्या होता है कि हमें सभी लैंग्वेज की बुक्स रखनी पड़ती, मतलब 3 लैंग्वेज, इंग्लिश बेसिक जो है, बेसिक मतलब ABCD है, गुजराती 12 कड़ी है और हिंदी 12 कड़ी है। क्योंकि झोपड़पट्टी का कल्चर मिक्स कल्चर होता है, उसमें सभी लोग होते हैं, इसलिए जैसे विद्यार्थी जहाँ पे जो लैंग्वेज वाले ज़्यादा हैं उनको फिर उसी लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो शैक्षणिक साहित्य के रूप में लोग हमें सहयोग दे सकते हैं।